आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत पहुंच चुके हैं और गोविंद सिंह डोटासरा वो उनके साथ में मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद है। कांग्रेस का मंच है, कांग्रेस संगठन के प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं बड़ी चौपड़ पर। चूंकि देखिए सालों से जो परंपरा चली आ रही है उसे निभाने के लिए गणतंत्र दिवस पर सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर भी एकजुटता का संदेश देती है, राजनीतिक सौहार्द का संदेश देती है। चूंकि प्रदेश की सरकार और विपक्ष आज एक मंच पर खड़े हैं और अब से कुछ ही देर में झंडारोहण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी चौपड़ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ भी पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए किस तरह से राजनीतिक सौहार्द के साथ एकजुटता का संदेश मिल रहा है। सालों से यह परंपरा चली आ रही है और कई मुख्यमंत्री इस दिन के साक्षी बने हैं और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक बार फिर से बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के नेता भी एक ही मंच पर आज जुटे हैं। राजनीतिक सौहार्द के साथ साथ एकजुटता का संदेश इस तस्वीर के माध्यम से मिलता है। ये तस्वीर हम आपको जयपुर से बड़ी चौपड़ से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीर देखिए, बड़ी चौपड़ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झंडारोहण किया और अब राष्ट्रगान चल रहा है और वहीं सरकार के बाद अब विपक्ष से भी झंडारोहण किया जाएगा। सालों से पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसको बड़ी चौपड़ पर निभाया जा रहा है। प्रदेश में कई मुख्यमंत्री इस परंपरा के साक्षी बने हैं और एक बार फिर से आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये तस्वीर राजनीतिक सौहार्द के साथ साथ एकजुटता का संदेश देती है। चूंकि भारत विविधताओं में एकता का संदेश देता है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, यहाँ उपस्थित तमाम नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि ये ऐसा मुबारक मौका है, हम लोग उनको याद करते हैं, ज्ञात व अज्ञात सेनानियों को, जिन्होंने इस मुल्क को महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर आज़ाद करवाने के अंदर अपनी जान की बाजी लगाई थी। कितने लोग त्याग हुए, बलिदान हुए, फांसी के फंदे पे चढ़े, तब जाकर कीमती आज़ादी मिली है। और उसके बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाते हैं, तो संविधान जिस प्रकार बनाया गया, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये बना और उसके उपलक्ष्य में हम लोग याद करते हैं किस प्रकार से उसकी मूल भावना जो है संविधान की, उसको आज के दिन हम लोग पूरे देशवासी, प्रदेशवासी आत्मसात करते हैं। तो सत्य ही फिर सुशासन की बात आती है। संविधान की मूल भावना ये है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पे देश चले, ये देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए आपको मालूम है कि इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, परंतु मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। वही भावना हम सब में होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आज हम लोग किस प्रकार से चुनौती हमारे सामने है,
उनका हम लोग मुकाबला कर सकें। चुनौती कई तरह की होती है। आज लोकतंत्र को खतरे हैं। जिस रूप में देश के अंदर शासन चल रहे हैं, जिस प्रकार से जुडिशरी के ऊपर जो हमारी संस्थागत एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, उनका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है अलग अलग प्रदेशों के अंदर, राजस्थान की जनता एकजुट रही, जो उन लोगों की चाल नहीं चल सकी जो चाहते थे कि राजस्थान सरकार डिस्टर्ब हो। ये सब जनता की ताकत का परिणाम था। लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का स्थान होता है। लोकतंत्र की खासियत ये है कि आपसे असहमत है उनकी भावनाओं की कदर करें। इस मुल्क के अंदर जो असहमत व्यक्त करते हैं वो देशद्रोही के रूप में स्थापित किए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। हम सबको, प्रदेशवासियों को, इन बातों को गहराई से समझना है, समझ के चलना है और नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देनी है किस प्रकार के रास्ते पर आपको चलना है। क्योंकि आज हम लोग याद करते हैं कोरोना काल आया। कोरोना के अंदर हमने सबको साथ लिया, सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी धर्मगुरुओं को, सभी संस्थाओं को, एनजीओ को और प्रदेशवासियों को। पूरे कहते हैं गर्व है कि जिस प्रकार प्रदेशवासी और सभी लोगों ने मिलकर के उसका मुकाबला किया, उसका आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर राजस्थान का नाम रोशन हुआ। इस प्रकार की भावना के साथ में जब कोई काम करते हैं तो उसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आज मैं कहना चाहूँगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई है, आप सब अपना खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी भी लापरवाही काम करनी होगी क्योंकि कोरोना फैलता जल्दी है, कंट्रोल करने में बहुत वक्त लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि हम लोग तमाम समस्याओं को, तमाम जो हम लोग अपेक्षा रखती जनता हमसे, उस पर हम खड़े उतरे हैं, उस दिशा में हमें काम करें। हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दे करके गुड गवर्नेंस कैसे दे, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इस मुबारक मौके पर एक बार फिर कहना चाहूँगा, चुनौती हमारे सामने आज भी है। किसान लोग देखती है ठंड के अंदर बैठे हुए हैं। किसे कहते हैं ठंड के अंदर लंबे समय तक, 2-2 महीने से अधिक समय हो गया बैठे हुए हैं, कुछ सुनने वाला उनके नहीं है। पूरा देश नहीं देख रहा, पूरा विश्व देख रहा है हो क्या रहा हिंदुस्तान के अंदर। आप सोच सकते हो ऐसी परंपरा, ऐसा माहौल कभी देखा नहीं आजादी के बाद में। हमारे वो किसान जो अन्नदाता कहलाते हैं, उनकी स्थिति बन जाए। कानून बनाने वाले हम लोग हैं, कानून की व्याख्या करने वाले हम लोग हैं, और जिसके के लिए कानून बनते हैं उनको विश्वास लेना जरूरी होता है। आज समय बताएगा किस प्रकार से ये किसान आंदोलन, किस प्रकार से इनकी समस्या का समाधान हो। और सरकार से मैं मांग करना चाहूँगा, केंद्र सरकार से, कि अविलंब उन कानूनों को आप रद्द करें जो कानून जिनके लिए बनाए गए हैं उनको स्वीकार नहीं है। युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, आपको मालूम है। सवाल इस बात का किस प्रकार से हम लोग वो काम करें जिससे कि रोजगार बढ़ सके। राजस्थान सरकार के बारे में कहना चाहूँगा, अब पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक नौकरी मिली और नौजवानों को अपना भविष्य सुनहरा लगे। यही बात कहता हूँ। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत आपके परिवार को मैं पुनः कहना चाहूँगा, इसका ख्याल रखें, क्योंकि मैंने 8 महीने लगातार जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कोरोना के मुकाबला करने का हमने संकल्प किया था। घर घर धान पहुंचाना हो, सूखी सामग्री पहुंचानी हो, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा नारा था। उसको आप लोगों ने कामयाब किया। हमने कैश भी और काइंड भी उस रूप में हम लोगों ने गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने का प्रयास किया। इस प्रकार से जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको हमें एहसास होना चाहिए कि आज भी खतरा टला नहीं है। ये मैं बार बार कहना चाहूँगा, क्योंकि 1-1.5 लाख जाने चली गई देश के अंदर। 1.5 लाख लोग मरना किसे कहते हमारे मुल्क में, 30-35 लाख लोग मर गए पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं पुनः कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
राष्ट्रगान शुरू करेंगे। तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। आज बेहद खास मौका है गणतंत्र दिवस का और इस खास मौके पर सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्होंने तिरंगा फहराया और साथ ही ये संदेश भी दिया कि सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। देश लगातार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश में उसमें पूरी भागीदारी कर रहा है। बड़ी चौपर से तस्वीरें, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के भी आज, चूँकि देश भर में लगातार अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आएंगी तिरंगे को सलाम करने की, तिरंगे को फहराने की, क्योंकि आज मौका गणतंत्र दिवस का है और इसीलिए आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और कुछ देर के बाद राजपथ से भी तस्वीरें आनी शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले जयपुर में किस तरीके से गणतंत्र दिवस का आगाज हुआ है। और एक तरफ तस्वीर बड़ी चौपर की है जहां पर सीएम गहलोत की तस्वीर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तिरंगे को सलामी देते हुए उनकी ये तस्वीर। और आज देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण, सुबह से लेकर आज चूँकि 26 जनवरी की तैयारी लंबे वक्त से ही चलती है, महीनों से तैयारी, और उसके बाद ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं जो कि आपको और भी सशक्त भारत की छवि आपके सामने रखती है। और आज सभी के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, हर भारतवासी के लिए फख्र का दिन है, क्योंकि आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हर कोई देशभक्ति के रस में डूबा हुआ होगा। आज हर कोई देश के तिरंगे को सलाम कर रहा है। आज हर कोई हमारे वीर सैनिकों के हौसले को भी सलाम कर रहा है गणतंत्र दिवस के खास मौके पर।